हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो की। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां भारत ने न सिर्फ चांद और मंगल ग्रह को छुआ, बल्कि अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको गर्व से भर देगी। सबसे पहले आइए, इसरो क्या है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका सपना डॉक्टर साराभाई विक्रम साराभाई ने देखा था, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनका मिशन था अंतरिक्ष विज्ञान और भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, इसरो ने इसे सच कर दिखाया। क्या आप जानते हैं कि इसरो की शुरुआत इतनी साधारण थी कि पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया जाता था और लॉन्च पैड के लिए मछुआरों के गांव थुम्मा को चुना गया था। लेकिन इस छोटी सी शुरुआत ने इसरो ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश सोच भी नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं इसरो की कुछ ऐतिहासिक उपलब्धि। चंद्रयान 1 2008 भारत का पहला चंद्र मिशन, जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी की खोज की, जिसे नासा ने भी माना। मंगलयान 2013 भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचकर इतिहास रच दिया, वो भी सिर्फ $74 मिलियन, जो कि नासा के मिशन से 10 गुना कम है। 104 सैटेलाइट का एक साथ लॉन्च 2017 इसरो ने एक साथ रॉकेट में 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। चंद्रयान 3 2023 भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया को हैरान कर दिया। यह उपलब्धि भारत को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाती है। आदित्य L1 2023 भारत का पहला सूर्य मिशन, जो सूर्य की गहराइयों को समझने के लिए लॉन्च किया गया था। स्पेस डक मिशन 2024 इसरो ने 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़कर डॉकिंग सिस्टम की ताकत दिखाई। शुभांशु शुक्ला का ISS मिशन 2025 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखा। शुभांशु शुक्ला ने एग्नो 4 मिशन के तहत इसरो पर 14 दिन बिताए और 4 भारतीय प्रयोग किए। इनके कंधे पर भारत का तिरंगा लहराया और उन्हें कहा, ये 140 अरब करोड़ भारतीयों का सफर है। ये पल भारत के लिए गर्व का पल था। और अब इसरो का अगला बड़ा कदम है गगनयान मिशन। 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। 4 भारतीय वायुसेना कप्तान इस मिशन के लिए तैयार हो रहे। इसके बाद इसरो का लक्ष्य है 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और 2040 तक चंद्रमा पर भेजना। इसरो ने न सिर्फ चांद मंगल पर तक नहीं रुका है, इसके सैटेलाइट सिस्टम जैसे INA संचार के लिए और IRS प्राकृतिक संसाधनों के लिए भारत के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आपका आपदा प्रबंधन, टेलीमेट्रिक नेविगेशन और रक्षा के क्षेत्र में इसरो का योगदान अनमोल है। लेकिन दोस्तों, ये सब संभव हुआ इसके पीछे इसरो के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और कर्मचारियों की मेहनत। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर और तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे अन्य कई केंद्र दिन रात कार्य कर रहे हैं। इसरो की खास बात है कि ये कम लागत में बड़े बड़े मिशन करके पूरा करता है। इसरो का भविष्य और भी रोमांचक है। 2025 में विनर ऑर्बिटर सिस्टम शुक्र ग्रह की ओर सैर करेगा। इसके अलावा इसरो अंतरिक्ष के खतरे को कम करने के लिए प्रोग्राम पर काम कर रहा है। और हाँ, क्या आप जानते हैं इसरो दुनिया की उन 6 एजेंसियों में से एक है जो पूर्ण लॉन्च और क्रायोमैजिक इंजन तकनीक रखती है। दोस्तों, इसरो सिर्फ एक अंतरिक्ष एजेंसी नहीं, बल्कि भारत के सपनों का प्रतीक है। ये सिखाता है कि मेहनत, लगन और कम संसाधनों के बावजूद हम असंभव को संभव कर सकते हैं। अगर आपको भी अंतरिक्ष में रुचि है रखते हैं तो इसरो के ATM प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगला चंद्रयान या मंगल आपके आइडिया से बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी इसरो की गौरवशाली कहानी। भारत की अंतरिक्ष सफर अभी शुरू हुआ है और हम अगला पड़ाव
तारों से भी आगे है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको ईश्वर की कौन सी उपलब्धि सबसे ज़्यादा पसंद